डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपनी मैथ्स क्लास। मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर शिल्पा। टुडेज आवर टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर दिस टॉपिक यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अगर आपको उसके फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो गए होंगे, अगर वो आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे, तो ही आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो मेक श्योर दैट कि आपने मेरी उस टॉपिक की वीडियो आपने देखी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो चलिए, evaluate the following. There are specially two type of example, 2 marks of example. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2 मार्क्स के ही एग्जाम्पल कवर करेंगे। यहाँ पे evaluate एक टाइप का क्वेश्चन होगा एंड सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम पूछते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, सो पहले हम ये पढ़ेंगे। First example is your sine inverse of 4/5. There are two trigonometric functions. One is your plane trigonometric and one is inverse trigonometric, right? So जैसे ही आपको inverse trigonometric functions नजर आते हैं, for example यहाँ पे है sin inverse of 4/5 है ना, आप उसको थीटा कंसिडर करोगे। ठीक है, ओके। अब आपने थीटा कंसिडर किया, अब ये sin इनवर्स जब इस साइड पे आएगा, so this becomes sin थीटा, right? So sin थीटा is nothing but 4/5, right? So sin की वैल्यू आ गई आपकी 4/5, है ना। तो ये जो आपका इक्वेशन है, ये आपका कैसे नजर आएगा? ये तो आपका वैसे ही रहा है sin, है ना। ये 2 भी आपका एज इट इज है। इसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स यू आर सब्स्टिट्यूटिंग 2 थीटा, राइट। सो आपका ये जो इक्वेशन हमने दिया था, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया है sin 2 थीटा मीन्स sin डबल एंगल, राइट। सो यहाँ पे अभी आपको मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के फॉर्मूले पता होंगे तो ही आप ये आगे एग्जाम्पल कर पाओगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है, सो साइन डबल एंगल फॉर्मूला आपको लग रहा है ना। ये साइन डबल एंगल फॉर्मूला आपके 2 फॉर्मूले थे इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, राइट। बट हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में तो टैन वैल्यू दी नहीं है, so we can't use this formula, okay. So we are going to use this formula. For this we have the value of sin theta but we don't have the value of cos theta, right. So हम लोग cos theta की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। 2 वेज होते हैं, एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स यूज करो, या तो आपकी बेसिक आइडेंटिटी से यूज करो, है ना। सो आई एम गोइंग टू यूज पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ये आपका थीटा हो गया, साइन थीटा मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। एंड आपका कॉस थीटा मतलब क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सो आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ये लाइन आप, ये जो आपकी लाइन होगी ये आपका 3 हो जाएगा, राइट। सो 3, 4 एंड 5, हाउ इट वर्क? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो सपोज अगर ये x स्क्वायर है, 5 स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 16, राइट, दैट इज 9 is equal to x square means x is equal to 3, right. So Pythagoras triplets are 3, 4 and 5. Adjacent is your 3 and hypotenuse is your 5, right. So ये आपका आ गया 3/5. Now my equation becomes, क्या आपका equation हो रहा है? Sin of 2 sin inverse of 4/5 is becomes sin as it is, 2 as it is. This is your sin 2 theta, right. So I am using 2 sin theta into cos theta. What is the value of sin theta? 4/5. And what is the value of cos theta? This is your 3/5, right. So 24 upon 25. ठीक है, so my sin of 2 sin inverse of 4/5 is becomes 24 upon 25. Fine, easy. On the same basis we can solve the second example. What we can say, whenever we can solve inverse trigonometric function, right. यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? 3/4. एक होगा तो एक, 2 होंगे तो 2, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे हम उसको लेंगे और उसको हम थीटा कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अगर 2 रहेंगे तो हम एक को थीटा कहेंगे, दूसरे को फाई कहेंगे, ओके, ठीक है। सो देयरफॉर माय tan थीटा बिकम्स 3/4, ठीक है। अब आप क्विकली रिव्यू कर लो कि आपको
कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कौन से वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे हमने क्विकली यहाँ पे देख लिया था कि साइन डबल एंगल फॉर्मूला हो रहा था, दैट इज योर साइन टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, है ना। तो हम लोगों ने कॉस की वैल्यू फाइंड किया। सेम वे हम यहाँ पे भी देखेंगे, आपका ये क्या हो रहा है, cos ऑफ 2, और इसको तो आप थीटा कंसिडर, मतलब यहाँ पे भी आपका cos डबल एंगल फॉर्मूला यूज हो रहा है, राइट। अब cos डबल एंगल फॉर्मूला तो हमारे पास 4 है, उसमें से आपके पास क्या है, आपके पास tan की वैल्यू है, तो आप tan वाला फॉर्मूला यूज करोगे। tan वाला फॉर्मूला है हम लोग के पास, है ना, राइट। सो वी डोंट हैव, मतलब हमको आगे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो माय इक्वेशन बिकम्स cos of 2 tan inverse of 3/4 is becomes cos of 2 theta, right। अब cos 2 theta डबल एंगल फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, tan इज माई 3/4, राइट। सो 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बस ये सॉल्व करना है। सो 1 माइनस दिस इज योर 9/60 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 9/60, है ना। तो अपॉन 16 जो है, पहले तो एलसीएम लूंगी, अपॉन 16 कैंसिल हो जाएगा। सो 16 माइनस 9 इज योर 7, एंड सो न्यूमरेटर इज योर 7, एंड डिनोमिनेटर में 16 प्लस 9 इज योर 25, राइट। सो द cos of 2 tan inverse of 3/4 is your 7 upon 25, ठीक है। This type of example they are asking for 2 marks, example easy here, ठीक है। Now we can find the principal value of some questions, okay। principal value मतलब आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। So first question की तरफ आते हैं, consider there are two inverse function, right, two inverse trigonometric function। so जैसे ही हमको first trigonometric function दिखता है हम उसे consider करते हैं थीटा, है ना, right। और अब जो second equation होगा, second trigonometric function जो होगा, मैं उसे consider करूंगी फाई, ठीक है। फर्स्ट को मैंने थीटा कंसिडर किया, तो यहाँ से मेरी वैल्यू आई cos थीटा इज माई 1/2, एंड यहाँ पे मेरी वैल्यू आई sin फाई इज माई 1/2, ठीक है। सो अब आपका इक्वेशन कैसे होगा, ये इक्वेशन को आप ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे तो आप थीटा हो गया और प्लस 2 टाइम्स फाई हो गया, है ना, ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसके आगे ये कुछ सॉल्व कर पा रहे हो क्या, व्हाट डू मीन बाय थीटा एंड व्हाट डू मीन बाय फाई, फाई की और थीटा की और फाई की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तब आप आगे सॉल्व करोगे, है ना। तो उसके लिए मेरा काम है कि मुझे थीटा की और फाई की वैल्यू फाइंड करनी। तो थीटा की वैल्यू कब फाइंड होगी, cos थीटा इज योर 1/2 है ना। तो मैं क्या करूँगी, ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जो नंबर्स हैं, जो रेशियो दिए हुए उसके टर्म्स में लिखूंगी। 1/2 को कोसाइन के लैंग्वेज में लिखना है। 1/2 कॉस वैल्यू 1/2 की कब आती है, cos π/3 में, राइट। सो अब ये लेफ्ट हैंड साइड में भी कोसाइन रेशियो, राइट हैंड साइड में भी कोसाइन रेशियो, सो आई कैन ड्रॉप कोसाइन रेशियो फ्रॉम बोथ साइड, सो देयरफॉर थीटा इज माय π/3, आ गई थीटा की वैल्यू, राइट, ओके। नाउ सेम वे अब यहाँ पे साइन है आपका, है ना। अब साइन 1/2 कब आता है, साइन 1/2 कब आता है, सो साइन π/6 में, राइट, ओके। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, दोनों जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में साइन रेशियो है, मैं साइन रेशियो दोनों साइड से ड्रॉप कर लूँ। सो दिस गिव्स यू फाई इज इक्वल टू π/6, ओके। सो नाउ माय इक्वेशन बिकम्स, आपका जो इक्वेशन दिया हुआ था वो क्या हो रहा है, देखिए पहले तो इक्वेशन आपको दिया हुआ था cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, राइट। इसकी जगह पे तो आपने ये डाल दिया थीटा, 2 नंबर एज इट इज, इसके जगह पे आपने डाल दिया ये फाई। अब आपके पास थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है आपकी π/3 प्लस 2 टाइम, यहाँ पे आपकी थीटा की वैल्यू आ रही है π/6, राइट, ओके। ना ये तो 1/3 हो गया, है ना, सो दैट मीन्स 2π/3, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब आप सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ,
यहाँ पे दिया हुआ है cos ऑफ पाई बाई 2 90 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 90 में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जा रहा है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आता है हम इमीडिएटली उसको लेते हैं और थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। सो देयरफॉर माय साइन थीटा इज बिकम -12। ओके, चलो साइन थीटा की वैल्यू आ गई -12, है ना। तो अब देखिए पहली बात तो जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज होती है ये तो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, नहीं रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना। वो क्यों करनी है, देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, कॉस ऑफ दिस इज योर पाई बाई 2 माइनस ये थीटा, है ना। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तब तो आगे आप ये सॉल्व करोगे, राइट, है ना। ये तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन थीटा क्या है, थीटा वैल्यू आनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू आने के लिए मैं -1/2 को इन टर्म्स ऑफ साइन मुझे दिखते आना चाहिए, राइट। बट -1/2 तो आपके स्टैंडर्ड टेबल में नहीं है, राइट, हाफ है, -12 नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, माइनस साइन सिर्फ मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दे रही हूँ, साइन हाफ वैसे ही हो गया। ओके, नाउ वी हैव, अब यहाँ पे क्या है देखिए, वी हैव द प्रॉपर्टी दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज योर माइनस साइन थीटा, है ना, राइट। सो मेरे पास तो माइनस साइन थीटा है, माइनस साइन थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ माइनस थीटा, राइट। सो मैंने उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये लिख दिया, है ना। अब मैं लिखूंगी हाफ को, हाफ आप कैसे लिख सकते हो, साइन पाई बाई 6, राइट। सो ये रहा आपका पाई बाई 6, यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही लिख दी मैं। सो देयरफॉर साइन दोनों तरफ से ड्रॉप हो गए, सो माइनस थीटा इज पाई बाई 6, दैट मीन्स योर थीटा इज नथिंग बट माइनस पाई बाई 6। जो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी वो आपने फाइंड कर ली। नाउ योर इक्वेशन बिकम्स, अब आपका इक्वेशन क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे था आपका कोसाइन एंगल, ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -12, राइट। सो दिस गिव्स यू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस, इसको आपने क्या बोला था, इसे आपको आपने बोला था थीटा, राइट। थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, दैट इज पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 6, राइट। सो माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 6 दिस बिकम्स योर प्लस पाई बाई 6, ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 2 मतलब 90 हो गया, है ना। 90 का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे 1 है, इंटीजर उसको मल्टीपल कितना है, 1 है, राइट। इवन नंबर ऑड नंबर हम मल्टीप्लिकेशन करते वैसे, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं है इसमें, मतलब 1 है ना। सो 1 इज योर ऑड नंबर, राइट, 1 इज योर ऑड नंबर। सो अगर ऑड होता है तो ये जो रेशो होता है, ये अगर कॉस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, राइट। सो साइन और आगे का ये जो होगा पाई बाई 6 वो एंगल वैसे रहेगा, है ना। अगर इवन होता तो ये कॉस रिमेन्स कॉस, ओके, ठीक है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री में कुछ ऐड हो रहा है, 90 में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये 90 है, इसमें ऐड हो रहा है, मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आप सॉल्व किस लिए कर रहे हो, आप कॉस के लिए कर रहे हो ना। सो ये आपका हो जाएगा निगेटिव, ओके, ठीक है। और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, राइट। सो आपका फाइनल आंसर हो गया हाफ, ठीक है। सो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज नथिंग बट योर माइनस हाफ, ओके। Now we can consider the third example, sec cos inverse of √3/2. This is easy example. जैसे ही आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है आप उसको कंसिडर करते हो और सब्स्टिट्यूट करते हो थीटा। थीटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप क्या करोगे, cos ऑफ थीटा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, सो दैट गिव्स यू √3/2। और चेक कर लेते हैं कि आपका इक्वेशन क्या दे रहा है ना। जो इक्वेशन देगा उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होगी तो आप आगे सॉल्व करोगे, कुछ अदर रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा सेक, और इसकी जगह पे आपने थीटा डाला है, राइट। तो मतलब आपको सेक थीटा इतना ही आ रहा है, नो डबल एंगल नो ट्रिपल एंगल नथिंग नथिंग, सिर्फ अभी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए थीटा की, है ना, ठीक है। सो उसके लिए फिर मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है। सो अब नाउ कॉस थीटा √3/2 आपका स्टैंडर्ड है, राइट। स्टैंडर्ड है √3/2
कोसाइन एंगल में कौन से वैल्यू में आता है? सो ये आता है आपका π/6 में, राइट? π/6 cos of π/6 is nothing but √3/2, right? cos 30 is √3/2. So now I'm dropping cos angle from both sides, so I'm giving theta is equal to π/6. आ गई अभी आपकी थीटा की वैल्यू, है ना? तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, राइट? सो इक्वेशन बिकम्स, जो भी आपका इक्वेशन दिया हुआ था, सबसे पहले तो आप लिखेंगे क्वेश्चन को एक बार दोबारा से, साइन इनवर्स ऑफ √3/2, और फिर आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ठीक है, शॉर्टकट में. सो सेक दिस इज योर थीटा, ओके. नाउ सेक π/6, 6π/6 मतलब 30, है ना? सो ये आपका आ जाएगा 2/√3. फाइन. सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ सेक ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ √3/2. ठीक है. आई होप आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 2 मार्क्स के एग्जाम्पल समझ में आए होंगे. इवैल्यूएट टाइप के क्वेश्चंस एंड फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन 2 मार्क्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में. आपको ये अगर अच्छे से आ गया तो आपको आगे की भी एग्जाम्पल्स अच्छे से करना आएगा जो 4 मार्क्स के एग्जाम्पल है. सो मेक श्योर दैट कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है. एंड प्लीज़ अगर आपको समझ में आया होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.